धन्यवाद। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु हमको अच्छा समय दिए हैं। उनका चरण में हम लोग जाने के लिए, प्रार्थना आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए, और जितने मेरे प्रिय भाई बहन है, परिवार है, सभी के साथ एक संगति बनाने के लिए प्रभु हमको अच्छा मौका दिया है। उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से मिले हैं और ऐसे जूम का माध्यम से हम परमेश्वर का नाम से एक संगति बनाए हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं सभी को मैं यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे और उनका वचन के द्वारा हमारा जीवन बनाए। और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ, आज दिन में प्रभु हमको दया किए, अनुग्रह किए हैं, संभाले हैं। और इस संध्या समय में, ये शाम के समय में प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा एक मौका हमको मिला है। बाइबल कहती है, हजार हजार सोना और चांदी से बदले तेरा वचन मेरे लिए उत्तम है। यह भजन संहिता में लिखा हुआ है। हजार हजार सोना चांदी से तेरा वचन मेरे लिए बहुत अच्छा है बोल के बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में। इसलिए हम दिन में परिश्रम किए हैं, कष्ट दुख उठाए हैं और फिर से ऐसे जूम ऑनलाइन में वचन सुनने के लिए, संगति बनाने के लिए, प्रार्थना आराधना करने के लिए प्रभु हमको अच्छा मौका प्रभु दिया है। ये हमारा सौभाग्य का बात है। आज कितने लोग, हमारा पुराना लोग है जूम का, आज कितने लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैलेंस भी है कि नहीं, कि समय है कि नहीं। फिर से जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमको इस दुनिया में भेजा है केवल खाली संसार में रह करके काम पत्र खाए और आखिरी में जैसा भी वैसा नहीं है। परमेश्वर हमको एक उद्देश्य लेकर के दुनिया में हमको जन्म दिया है और उनका महिमा करने के लिए, उनका वचन के द्वारा हमारा जीवन बनाए। जो दुनिया शैतान का शासन है, शैतान का साम्राज्य है, उससे हम बचे और परमेश्वर ऐसे चाहता हमको बच करके रहे और आखिर में मेरा राज्य में आए। ये परमेश्वर का इच्छा है। तो इसलिए अब उनका वचन हमको दिया है, वचन के द्वारा हमारा जीवन बने। हमारा जीवन नहीं है, सारा विश्व में जितने बड़े बड़े देश में है, छोटे बड़े देश से है, कितना खतरनाक लोग भी है, कितना खराब लोग है, लेकिन इसी वचन सुन करके, परमेश्वर का वचन सुन करके उन लोग भी संत बन गए और साधु बन गए, धार्मिक बन गए। और आज अच्छा एक आशा भरोसा परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए है। परमेश्वर बहुत लोग को चुना है, हमारा जैसा लोग को भी, दुखी सुखी लोग को भी परमेश्वर चुना और उनका सेवा में इस्तेमाल किया है। और ये लोग भी छोटा मोटा लोग नहीं थे। मेरे कहने के, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मानेंगे और अपना दिल में रखेंगे तो परमेश्वर हमको क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। वचन हमको क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। और वचन का बिना हमारा जीवन अधूरा है। और वचन का बिना हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं। और वचन का बिना हम लोग सही रास्ते में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन का बिना लोग अहंकारी बनते हैं, वचन का बिना लोग कपट करते हैं, वचन का बिना लोग अत्याचार करते हैं, वचन का बिना अधर्म का काम करते हैं। ये वचन नहीं का कारण, वचन नहीं रहने का कारण ये सब कुछ हो रहा है। कितने लोग शैतान का अधीन में रह रहे हैं। जब वचन सुन देते हैं और वचन में एक नया जीवन होता है तो लोग एक नया आशा में रहते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। तो एक बात है, वचन हमको क्या करता। अब सुना हुआ वचन है, सुसमाचार एक वचन मेरे को याद लग रहा है, अब उसी को मैं आप लोग का सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वचन का वैल्यू, वचन का मूल्य को हम लोग समझना है। हम लोग जो चंगाई हो रहे हैं किसके द्वारा है? वचन के द्वारा चंगाई हो रहे हैं। हम लोग संकट से उद्धार पा रहे हैं किसके द्वारा है? वचन के द्वारा है।
वचन को जो विश्वास करता है, वचन सुन करके उसको सब कुछ काम हासिल होता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पुस्तक 5 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। यूहन्ना पुस्तक 5 अध्याय उसका 25 पद में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। फिर से हम लोग थोड़ा चिंता करेंगे कि वचन में यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे उस समय में। उस समय में यीशु मसीह यहूदी लोग का सामने, अपना चेला लोग का सामने, बहुत साधारण लोगों का सामने भी ये वाक्य को अर्थात ये वचन को सुनाए हैं जो बाइबल में लिखा गया है। तो इसमें हम लोग चिंता करेंगे। यूहन्ना 5 का उसका 25 में एक अच्छा वचन दिया है, एक बहुत बड़ा वचन है समझने के लिए। हमको कैसा लगेगा तो, लेकिन एक छोटा मोटा अर्थ नहीं है, बहुत अच्छा अर्थ है वहाँ पर, बहुत अच्छा अर्थ है। इसमें हम लोग व्याख्या करेंगे तो बहुत गहराई विषय भी हो सकता है, क्योंकि वचन तो ऊपर में लिखा रहता है अक्षर के अनुसार, लेकिन उनका भेद भरी बात दूसरा है। इसलिए लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। और जो आत्मिक है, जो परमेश्वर भय करता, पढ़ने से सब जानता है और सीखता भी है। तो पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 5 का 25 में क्या यीशु मसीह खुद बोला है, जहाँ लिखा करके रह गया है। पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इसमें क्या लिखा है? समय आता है, अभी भी है। इस समय से उस समय में बोले थे समय आएगा, और वो समय अभी भी है। जो परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, क्या हो जाएंगे? मरे वाले लोग जिएंगे। ये कितना विचित्र बात है, थोड़ा सोच के देखिए। हम पढ़ देने से हमको कुछ भी नहीं लगता है, हम पढ़ देने से कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन इसमें कितना गहरी बात है। समय आएगा और अभी भी है। उसी समय में 2000 साल ज्यादा हो गया है, यीशु मसीह जो दुनिया में थे और अपना चेला लोग के सामने, यहूदी लोग का सामने, पंडित लोग का सामने, बहुत लोग का सामने, भीड़ भाड़ में यीशु मसीह ये बात बताए थे। ये सोचने की बात है, क्यों ये बात बोले? समय आएगा और समय अभी भी है। जब परमेश्वर का पुत्र का स्वर सुनेंगे अर्थात आवाज सुनेंगे, उसका मुंह में जो आवाज है और सुनेंगे, लोग क्या हो जाएंगे? मरे वाले लोग जिएंगे। इसका अर्थ क्या है? कौन मरा हुआ है और कौन जिंदा है, और कैसा जीवित हो रहे हैं और कैसा नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चिंता करेंगे तो बहुत हमको ज्ञान मिलेगा। ये मरे वाले लोग जिएंगे। जो सुनता है परमेश्वर का वचन, और मरे हुए लोग भी जिंदा होंगे। ऐसे समय भी आएगा और अभी भी है बोल के इस समय से दो टाइप का बात बताया। अभी भी है और आने वाला दिन में ऐसा समय आएगा तो होगा। समय आएगा तो मैं बताऊंगा। इस समस्या का स्वर अर्थात तो समस्या की आवाज सुन करके मरे वाले लोग जिंदा हो जाएंगे तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन मरे वाले लोग कौन है? जब मनुष्य पाप से निर्मित होता है माँ का गर्भ से, वो आत्मिक जीवन में मरे होता है, मरा हुआ होता है। कोई भी हो, आत्मिक जीवन में सब मरे हैं। जब पाप होता है तो आदम को क्या बोले? जब फल खाओगे, जो दिन में खाओगे उस दिन में मर जाओगे। फल खाए, लेकिन शारीरिक हिसाब से कहाँ मरे? नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर से दूर दूर हो गए। परमेश्वर जो दूर होता है ना, वो मरा हुआ है। कोई भी हो, जो परमेश्वर के संगति में नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है जिसका जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है, भक्ति नहीं है, उसको क्या है? ये मरा हुआ आदमी है। कोई भी हो, मरे हैं ये लोग। दुनिया में आप देखते हैं कितने लोग जीवित है, चला बुला कर रहे हैं, काम पत्र धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब तक परमेश्वर का शब्द अर्थात
परमेश्वर का वचन के नहीं सुनेंगे, उनका दिल में नहीं जाएगा तो जिंदा नहीं है। सोचिए, तो हम लोग भी एक दिन मरे थे आत्मिक जीवन से, परमेश्वर के से हम दूर हो गए थे हम लोग। जब हम परमेश्वर का बात को सुने, इस मसीह का विश्वास किए, परमेश्वर का बात में से मन परिवर्तन किए हैं और प्रभु को अपना अपना दिल में रखे हैं, तो हम लोग को परमेश्वर राज्य के लिए क्या हो गया, हम लोग जिंदा हो गए। हम लोग जिंदा हो गए और अभी भी हमारा कलीसिया वाले एक सौभाग्य है। पृथ्वी का जितना कलीसिया वाले मसीह समाज एक भयंकर एक किस्मत वाले हैं, क्योंकि पहले माँ के गर्भ से मर करके आए थे, लेकिन प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह, उनका वचन के द्वारा जो विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, उसके रास्ता में जाता है, अपना प्रभु को अपना दिल में ग्रहण करता है, तो मरा हुआ दिल को क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। उसको एक आशा हो जाता है, उसको आशा हो जाता है। मेरा कहने का है, ये जो बात इस मसीह बोले दोपहर का समय आएगा, अभी भी है, तो हम लोग इसमें चिंता करेंगे कौन मरा हुआ है। जो परमेश्वर के संगति में जो नहीं है, वो सचमुच में मरा हुआ आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, कोई भी हो, यदि परमेश्वर का संगति में नहीं है तो आदम और हवा परमेश्वर का संगति में जो बिछड़ गए हैं वो मर गए। जो दिन में फल खाओगे उस दिन में मर जाओगे, लिखे थे पर मैं बोले थे परमेश्वर जो दिन में फल खाए सारे के हिसाब से तो नहीं तो मरे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका संबंध क्या हो गया है, टूट गया है। उनका संबंध क्या हो गया है, बिछड़ गया है। तो अभी परमेश्वर के साथ नहीं है तो इस शारीरिक जीने से भी किसके लिए जिएंगे, नरक के लिए, दंड के लिए है और कष्ट दुख के लिए जिएंगे। लेकिन परमेश्वर के संगति में जो रहते हैं ना, कभी उन लोग नहीं मरते हैं। तो इसमें हम क्या सोच रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन के मौका मिल रहे, ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी परमेश्वर अपना वचन को क्या करे, बोल रहे। आज मेरा प्रिय भाई मेरे को एक बात है, कितने लोग जानते हैं उनका जिम चल रहा है बोले, कितने लोग जुड़ते हैं और छोड़ भी देते हैं। कितने लोग जुड़ते हैं, समय सुविधा नहीं होगा तो बाद में क्या हो जाते हैं, जीवित लोग एक वचन पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, ये हमारा पॉइंट यही रहेगा, लेकिन एक वचन पढ़ेंगे। आजकल क्यों परमेश्वर का वचन के लिए लोग भूखा और प्यासा क्यों नहीं है? आदत के अनुसार वचन सुनना, आदत के अनुसार थोड़ा प्रार्थना कर देना, आदत के अनुसार सब कुछ कर देना, लेकिन सचमुच में भूखा और प्यासा नहीं है। क्यों नहीं है? किसको भूख लगता है? जो जीवित है उसको भूख लगता है। जो प्यासा है किसको लगता है? जो जीवित है उसको प्यासा लगता है, उसका दर्द होता है। यदि जीवित आदमी को कुछ होगा तो सब कुछ होता है, वो जान सकता है, लेकिन मरे वाला लोग को जान नहीं सकता है। हम कोई मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति हजारों साल में खड़ा है, कोई लोहा का मूर्ति हो, कोई पीतल का हो, कोई तंबाकू का मूर्ति बना करके रखे हैं। हमारा भारत में भी हम लोग देखते हैं कि जो जो शहीद हो गए हैं हमारे भारत के लिए, बड़ा बड़ा नेता लोग शहीद हो गए, मूर्ति बना कर रखे हैं, उनका कभी कुछ भी नहीं है। कभी ऊपर में पानी गिर रहा है उनका ऊपर में, कभी धूप हो रहा है, कभी खाना नहीं है, कुछ नहीं, खाली खड़ा खड़ा बना करके रख दिया तो खड़ा ही है। कुछ भी होने से भी वो जिंदा नहीं है। लेकिन जो जीवित है उसको तो भूख लगेगा ना, जो जीवित है उसको सब कुछ लगेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग को, स्वोपदेश उसका 9 अध्याय 9 पद में एक वचन है। स्वोपदेश 9 अध्याय 9 पद में है, आप पढ़ सकते हैं, निकाल करके पढ़ सकते हैं। अपने बेहद जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए। कितना है? 9 का 9। एक मिनट अच्छा, 9 का 5 पद, 5 पद पढ़ेंगे। 9 बोल दिया मैं, 5 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं। इसमें क्या लिखा है? बाइबल इतना अच्छा लिखा है, कोई शास्त्र भी बाइबल के साथ टक्कर नहीं दे सकता है।
बाइबल इतना लिखा है, क्या बोल के लिखा है, जो मरे हुए लोग कुछ भी इनके डरता है, क्या बोल के लिखा है, डरता है, क्या बोल के लिखा है, मरूंगा बोल के। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि ये मरेंगे। हाँ, जीवित लोग क्या जानते हैं, मरेंगे। जीवित लोग क्या जानते हैं, मरेंगे। क्या के लिए मरेंगे, ये रास्ता में जाने से मरेंगे, वो रास्ता में जाने से नहीं मरेंगे, ये जीवित लोग जानते हैं। रास्ता में मान लीजिए एक उदाहरण है, रास्ता में यदि बड़ा जंगल है, जंगल में यदि एक शेर है, बाघ है, भालू है, क्या है, तो ये खतरनाक रास्ता है बोल के जीवित लोग क्या करते हैं, डरते हैं और थोड़ा सतर्क होते हैं। लेकिन मरा वाला लोग कहाँ जानेगा, मरा हुआ लोग कहाँ जानेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि क्या बोल के जो जिंदा है वो सोच सकता है, जान सकता है। जिंदा लोग सब कुछ सोच सकता है, जान सकता है, मैं मरूंगा नहीं तो जीऊंगा। ये आजकल लोग नशा पी रहे हैं, क्या जानते हो ना, नशा इतना खतरनाक नशा है कि सब लोग जानते हैं। नशा पीने के बाद उल्टा सीधा बात करने होता है, नशा पीने के बाद लोग के साथ झगड़ा कुलार भी होने होता है, नशा पीने के बाद बीमार भी आता है, नशा पीने के बाद हम धार्मिक जीवन नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। फिर भी जा करके क्या करते हैं, खाते हैं, और जब बिगाड़ देते हैं और सवेरे हुआ तो सब लोग गाली देते हैं। तो क्या बोलता है, मैं नरक खा दिया था, मेरे को पता नहीं था, बोलते हैं। बहुत लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग सुने, मैं नरक खा दिया था, मेरे को माफ करो, पता नहीं था, बोलते फिर से जाकर के फिर से खाएगा। क्योंकि आत्मिक जीवन में मरा हुआ आदमी है, इसलिए जीवित होने से डरता, जीवित होने से सोचता, ये रास्ता में जाऊंगा तो मेरे को डर लगता है, मेरे को आत्मिक जीवन मर जाता। कभी कभी हमारे धार्मिक लोग क्या कर देते हैं, कुछ खसक जाता है पैर, अर्थात कुछ भी तो बातों में, चित्तों में कुछ भी तो गड़बड़ हो जाता है। हमारा धार्मिक लोग जो उद्धार पाया व्यक्ति हो, बातों में, चित्तों में, कुछ में हो, शैतान काम कर देने से क्या हो जाता है, थोड़ा गिर जाता है। गिरने के बाद में इतना परेशानी हो जाते हैं, उन लोग प्रार्थना करके करके रो रो करके उनका बेहाल हो जाता है। क्योंकि धार्मिक बन चुका है, पाप क्या वो जानता है, फिर भी क्या करेगा, मनुष्य का होने के नाते कभी कभी मनुष्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। हम बाइबल में देखते हैं कितने बड़े बड़े परमेश्वर का दास लोग ऐसे हुए, लेकिन जब हो गया है, एक गलत काम कर देते हैं, बाद में ऐसे ही नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते, रोना गाना करते, पश्चाताप करते, प्रभु को माफी मांगते हैं, परमेश्वर का दास लोग का मुड़िया मारते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना था। ये सब को क्या है, ढूंढ ढूंढ के क्षमा मांग घूमता है, माफी मांगता है। जब तक माफी नहीं मिलेगा तब तक उनके जीवन में शांत नहीं रहता है। जब माफी मिल गया है तो उसको जीवन में शांत होता है, लेकिन फिर भी वो डरता है, जो वो रास्ता में मेरे को नहीं जाना है बोल के डरता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भी पढ़े हैं, जीवित लोग मरे हुए, अर्थात जीवित लोग मरूंगा बोल के जानता है, मरा हुआ लोग कहाँ जानेगा। आजकल मरा हुआ लोग को लेकर के उठा करके लेकर के रोना गाना करके 4 लोग लाश को बह रहे थे, और कितने लोग पीछे आगे होकर के रोना गाना करते जाते रहते हैं, और उसको उठा करके ले जाते हैं, बाद में लकड़ी मन को पूरा गदा कर देते हैं, उसमें लाश रख करके आग जला देते हैं। यदि जीवित रहता तो क्या हो जाता, छोटा सा आग हमारा हाथ में, नहीं तो पाँव में, नहीं तो हमको शरीर में कुछ हो जाता है तो हम कितना हमको कष्ट लग रहा है, कितना हमको कष्ट लग रहा है। लेकिन मरा हुआ आदमी को जला दे रहे हैं तो वो क्या बोलेगा, सड़ जा रहा है, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मरा हुआ आदमी। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में परमेश्वर के जिसके साथ संबंध नहीं है, एक प्रकार का आत्मिक जीवन से मरा हुआ आदमी है। तब यीशु मसीह बोले, क्या बोल के, अभी एक समय है, मेरा आवाज जो सुनेगा वो जिंदा हो जाएगा। धन्यवाद मैं पिता परमेश्वर को, इस मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मरा हुआ आदमी को जिंदा करने के लिए दुनिया में आए थे। अरे अपना जीवन को क्या कर दे, क्रूस में दे दिए हैं, बलिदान कर दिए हैं। कोई नहीं है दुनिया में बलिदान करने के लिए, निष्पापी होकर के पापी लोग के लिए मरने का एक छोटा मोटा विषय नहीं है। ये परमेश्वर का बड़ा योजना था, और यीशु मसीह का प्रेम हमको दिखा दिए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोल के बोल रहे हैं, अभी भी है समय, और आने वाला समय में जो मनुष्य पुत्रों का आवाज सुनेगा, स्वर सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, तो क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन,
आजकल हमारा मसीह समाज लोग, बहुत सौभाग्य का बात है, परमेश्वर का वचन सुन करके लोग क्या करें, जीवित बन गए। इस मसीह को अपना दिल में ग्रहण किए हैं, उद्धारकर्ता रूप में मान रहे हैं, ये मेरा उद्धार करता है बोल के मान रहे हैं। अरे सारे जितना है सबको पीछे फेंक दिए हैं, सब पीछे फेंक दिए हैं, लेकिन इस मसीह को अपना दिल में रखे, क्योंकि पहले वचन नहीं था तो मरे हुए थे, जब वचन आ गया है तो वचन को माने और वचन के अनुसार उन लोग जीवन बिताए। कितने भाई बहन है, अशिक्षित लोग भी हो, शिक्षित लोग भी हो, अनपढ़ लोग भी हो, पढ़ा लिखा लोग भी हो, विद्वान लोग भी हो, पंडित लोग भी हो। आजकल हम लोग देखते हैं पंडित लोग भी हो, कोई भी हो, जो इस मसीह का आवाज को सुनता है, उनका बच्चों का आवाज सुनता है, उनका दिल क्या हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। खुद जानता है मैं ठीक नहीं हूं, मेरे को कौन उद्धार करेगा, कहा कौन उद्धार करेगा। पौलुस जैसा बोल रहे, मेरा मृत्यु का शरीर को कौन उद्धार करेगा, कौन उद्धार करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके घूमता है और उद्धार के लिए ढूंढता है। जब इस मसीह का वचन सुन जाता है, उद्धार के लिए ढूंढता है। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन, जो 25 पद में हम लोग पढ़े हैं, यूहन्ना 25 पद में पढ़े हैं ना, एक बड़ा गहराई विषय मेरे लिए है, ये सोचने का बात है। हम लोग क्या है, कैसा है, हम कैसा वचन सुन रहे। मैं तो बोल रहा हूँ कितने लोग परमेश्वर का लोग है, आज पहले मर गए थे, कैसा कैसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुन के जिंदा हो गए। ठीक है, मना नहीं है, लेकिन अभी भी मसीह समाज में हम लोग देखते हैं कितने लोग इतना वचन सुनने का बावजूद उनका डर भी नहीं है। मैं मरूंगा कि परमेश्वर साथ में अलग हो जाऊंगा, मैं अलग हो जाने से मैं कैसा लगेगा, इस कुछ भी सोच विचार किसी को नहीं है, कितने लोग का नहीं है। लेकिन बाइबल क्या में क्या पढ़े अभी, जिंदा लोग मरने के लिए डरता है बोल के लिखा है, जो जीवित है वो मरने के लिए डरता है बोल के लिखा है। अर्थात मरने के लिए बोलने से, डरने से भी तो हमारा जो शारीरिक मौत है तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा मृत्यु है जो परमेश्वर के साथ संबंध को अलग कर देता है। ये सबसे बड़ा मौत वही है, सबसे बड़ा मौत वही है। इस समस्या के साथ कितने लोग जिंदगी बिता रहे थे, सब लोग जानते हैं। मसीह के लिए, अर्थात इस मसीह के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन लोग जानते हैं मैं इस मसीह का लोग है, मेरे को मार देने से भी, काट देने से भी मेरा आशा है मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा बोल के उन लोग तैयार हो गए, मरने के लिए भी तैयार हो गए। लिंक कटने वाला है, लिंक कटेगा तो दोबारा जुड़ने के लिए आप कष्ट करिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कितने कितने लोग कैसा कैसा करके मार दिए हैं, लेकिन उन लोग हंस हंस के खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनका डर नहीं था। क्यों डर नहीं था, उन लोग यीशु मसीह के साथ है, परमेश्वर के साथ है। अभी मेरा